हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है और जातिगत आधार पर आरक्षण संविधान में भी दिया गया है। जातिगत आधार पे नौकरियां भी हैं और जातिगत आधार पे चुनाव भी हो रहे हैं। सीट रिजर्वेशन होती है तो एससी सीट है, जनरल सीट है। तो कुल मिला के जाति का समाज पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अक्सर कानूनी पॉइंट उठता है, सामान्य तौर पर तो नहीं उठता है। जब एक जाति में शादी होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई जात की बात ही नहीं है, जिस जाति में है उस जात के माने जाएंगे। लेकिन सवाल तब उठता है जब दोनों अलग अलग जात के हों, पति और पत्नी दोनों अलग अलग जात के हों और एक साथ शादी करते हों। उस मामले में पत्नी अगर शेड्यूल कास्ट की है और पति अपर कास्ट का है, या पत्नी अपर कास्ट की है, पति शेड्यूल कास्ट का है, तो पत्नी शादी करने के बाद पति या पत्नी कोई नौकरी लेना चाहता है तो किस जात के तहत उसको मान के नौकरी दी जाए, ये एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि उनके बच्चे अगर पैदा होते हैं तो किस जात के माने जाएंगे और किस जात के तहत उनको आरक्षण मिल सकता है। दोनों मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। पहला मुद्दा है पति पत्नी शादी करते हैं तो किस जात के माने जाएंगे। इस मामले में सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2018 में जो जजमेंट आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। सुनीता अग्रवाल जी अपर कास्ट की थी, शेड्यूल कास्ट से शादी की थी और उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में 21 साल तक नौकरी किया। शिकायत मिलने पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि पत्नी या पति जिस जाति में पैदा हुए हैं वो उन्हीं की जात मानी जाएगी, शादी के बाद जात नहीं बदलेगी। तो ये तय हो गया कि सुनीता अग्रवाल जो अपर कास्ट की थी और उन्होंने शेड्यूल कास्ट बन के, पति की जात शेड्यूल कास्ट थी, शेड्यूल कास्ट बन के उन्होंने जो नौकरी लिया था, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया और ये कहा कि नहीं, इनकी जाति जन्म से मानी जाएगी। तो एक बात तो तय हो गई है कि शादी से जाति नहीं बदलेगी, पति या पत्नी जो भी जिस जाति में पैदा हुए हों वो उस जाति के ही माने जाएंगे। तो लीगल पोजीशन एक क्लियर हो गई कि शादी के बाद जात नहीं बदलेगी। दूसरी बात तब होती है कि दोनों दो जातियों के हैं और बच्चे पैदा हुए हैं, तो बच्चे किस जात के माने जाएंगे। अपर कास्ट की पत्नी है, लोअर शेड्यूल कास्ट का पति है, बच्चा पैदा हुआ, अपर कास्ट का माना जाएगा, शेड्यूल कास्ट का माना जाएगा, एक मुद्दा था। तो इस पर जो है भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। उसमें आफ्ताब आलम साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने क्लियर व्यू दे दिया कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसके तहत परवरिश पाते हैं, उनका पालन पोषण किस परवरिश में होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट की पत्नी है या शेड्यूल ट्राइब की पत्नी है, अपर कास्ट का उसका हस्बैंड है, तो अगर बच्चे की परवरिश माँ कर रही है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की अगर पत्नी है, अपने उसका पालन पोषण अपने लिहाज से कर रही है, शेड्यूल ट्राइब में जैसा उसका मायके का परवरिश था उस तरह से करती है, तो बच्चा शेड्यूल कास्ट के तहत वो लाभ पाएगा। और वो परवरिश उसके फादर अपर कास्ट के रूप में करते हैं, अपर कास्ट के माहौल में उसका पालन पोषण उस माहौल में उसका पालन पोषण होता है, तो वो बच्चा अपर कास्ट माना जाएगा। तो ये बच्चे का निर्धारण, पति पत्नी अगर दोनों इंटरकास्ट मैरिज किए हैं तो बच्चे की जात का निर्धारण इस आधार पर होगा कि उनका पालन पोषण किस तरह से किया जा रहा है, माँ के जात के आधार पर किया जा रहा है कि पति की जात के आधार पर। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। इसको आफ्ताब आलम साहब ने अपने जजमेंट में क्लियर डिसाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दोनों पोजीशन क्लियर हो गई है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज से जाति, पति या पत्नी जो भी जो जिस जाति के अलग अलग जाति हैं, दोनों अलग अलग जातियों से गवर्न होंगे और उनकी जातियाँ जन्म से गवर्न होंगी, शादी से नहीं। जो जिस जात में पैदा हुआ है उस जात का माना जाएगा, शादी से करने से जात नहीं बदलेगी। बच्चों की जाति जो है वो दोनों के पति पत्नी में जो भी जिस माहौल में परवरिश दे रहा है, उस तरह से जिसको ब्रॉटअप किया जा रहा है, उस ब्रॉटअप के लिहाज से उनकी जाति निर्धारित होगी। ये जाति का मामला इस तरह से क्लियर है, इस पर बहुत कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। चूँकि प्रधानी का चुनाव था और कई तरह के मुद्दे मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि इसको पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए कि कहीं सीट रिजर्वेशन है एससी की भी, कोई एसटी की, कोई इंटरकास्ट मैरिज किया है, उसका सर्टिफिकेट बनवा रहा है चुनाव के लिहाज से। तो ये एक मुद्दा था इस समय, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।